नमस्कार, जय गौ माता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ गौ माताएँ घर के बाहर बैठी थी। तो हमें आज का मुद्दा ये है कि गौ माता का अस्तित्व खतरे में है। गौवंश भारत देश का खतरे में है। आज हम उस खतरे का आगाज़ कराने आए हैं। जो खतरा दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर संभवतः तय है कि गौ माता पर खतरा है। तो दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, देश के अंदर आज हमारी जितने भी गौवंश हैं, चाहे वो नंदी हो, चाहे गौ माता हो, सारे जितने भी हैं, सब अनेक प्रकार से विचलित जगह पर घूम रहे हैं और अपना जीवन अंततः जीने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जीने की वो राह उन्हें नहीं मिल रही है, वो आराम उन्हें नहीं मिल पा रहा है जो पहले भविष्य में कभी उनको मिला करता था। आज हम बात करेंगे उन गौ माताओं की जो सड़क के किनारे या कचरे के ढेर में अपना मुँह मारती हैं। शर्म आनी चाहिए उस हिंदू समाज को जो अपनी गौ को माता कहता है और अपनी माँ को इस प्रकार कचरे के ढेर में या गंदगी में छोड़ने को मजबूर होता है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि भविष्य में जब भी कभी गौ माता की बात हो, तो अगर आपसे चित्कारा लगवाया जाए कि गौ माता की जय बोलो, तो याद रखना, अगर गौ माता की जय बोलते हो तो उस माँ को अगर माँ मानते हो तो उसका सम्मान उसे वापस मिलना चाहिए। हम एक ऐसी संस्था को चालू किए, बालशिला गौ आश्रम, जिसके अंदर संभवतः हमारे से जो भी कार्य होगा, हम पूर्णतः उसको सही से करने का निर्णय करेंगे और आप लोगों की संपूर्ण दृष्टि हमारे ऊपर रहती है, तो रखिए और हमारा साथ दीजिए। आपका साथ ही हमारी बालशिला गौ आश्रम को आगे बढ़ाएगा। हमारा उद्देश्य है कि जितनी भी रोड पर गौ माताएं अनिश्चित तरीके से घूम रही हैं, कचरा खा रही हैं, थैलियाँ खा रही हैं, उन थैलियों के कारण उनकी मृत्यु हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनको कैसे बचाया जाए। और उनको बचाने का एकमात्र यही जरिया है कि हम अन्य प्रकार की गौशालाओं में दान देते रहते हैं, जहाँ पर केवल अच्छे गौवंश, ये देखो, ये बहुत बढ़िया कर रखा है किसी ने, खेत के बाहर एक अच्छी सी खेली बना रखी है, तो मैंने आपको दिखाना चाहा, देखा आपने, बहुत अच्छा था। तो लोग क्या करते हैं कि थैलियाँ खाने को मजबूर हो जाती है और उन गौ माताओं को हमें बचाना है। उन गौ माताओं को कैसे बचाना है कि गौशालाएँ वाले क्या करते हैं कि अच्छी गायों को या तंदुरुस्त गायों को ही पकड़ते हैं और वो बैलों को नहीं पकड़ते हैं, बैलों को आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं। और जैसे ही मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक गाय को पालता है और गाय को पालने के दौरान क्या करता है कि अगर उसके नंदी जन्म ले लेता है, यानी कि बेटा जन्म ले लेता है, तो उसको छोड़ देता है। और उस गाय के बेटी, यानी कि उसकी क्या बोलते हैं, गेड़ी अगर जन्म ले लेती है, तो मतलब कि उसको अच्छे से पालता है, खिलाता पिलाता है और उसको फिर बड़ी करता है, गाय बनाता है। तो ये दोगलापन क्यों ये दोगलापन? ध्यान देना दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये कि अगर घर में बेटा हो जाए तो आप थाली बजाते हो, गांव में भूल बंटवाते हो, और बेटी हो जाए तो नाराज़ होते हो। तो फिर ये फ़र्क क्यों? जब आपकी गाय के अगर बेटा होता है तो फिर नाराज़ क्यों होते हो? अगर घर में बेटा होता है तो आप अभी कभी नाराज़ नहीं होते हो। तो अपनी गाय के भी बेटा होता तो नाराज़ मत हो, वो भी अपने गाय का बेटा है, गाय का बेटा है तो अच्छी बात है, गोवंश की सेवा तो होनी चाहिए। तो दोस्तों, याद रखो इस बात को कि अगर आप येन प्रकारेण आपकी स्थिति कुछ भी हो, तो हो सकता है आप उसकी सेवा नहीं कर सकते हो या आपकी स्थिति नहीं बन रही है सेवा की, तो आप ये देखिए, एक अच्छा सा एक जगह देखी थी, अपने पानी भर रखा था। ये भी गौ माता के लिए, उधार पढ़ने वाले को धन्यवाद। गौ माता के लिए थोड़ा बहुत करिए दोस्तों, जितना हो सकता उतना करिए। हो सकता आप किसी को चारा डालो ना डालो, परंतु किसी गौशाला वाले को या हम जैसे किसी सहायता करके, कोई आश्रम चला तो उसकी सहायता करके भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। मित्रों, याद रखना, भारत बहुत बड़ा है और बहुत सारी गौ माताएँ
का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। जब मनुष्य को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है तो हमारी गौ माता को क्यों नहीं। दोस्तों याद रखना, भारत माता की जय, वंदे मातरम।